स्टूडेंट, आई एम सुल्तान। आज 10th क्लास के नए टॉपिक के साथ ट्रिग्नोमेट्री रेशो ऑफ 45 के साथ हाजिर हैं। आज हम करेंगे 45 के सारे रेशोज़ को निकालेंगे। देखिए बेटा, ये तीन चीज़ें याद करने की हैं। हम पहले भी याद कर चुके हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और बाकी जो रेशोज़ हैं वो इसी के रेसिप्रोकल हैं। इसको उलट करके लिखेंगे। जैसे कोसेक थीटा है तो h अपान पी हो जाएगा, और कॉस का सेक है तो h अपान बी, टेन का कोटेंजेंट है तो b अपान पी हो जाएगा। देखिए 45 का एंगल निकालेंगे और इसके रेशोज निकालेंगे। अब देखिए b की अपोजिट साइड स्मॉल b लिखेंगे, a की अपोजिट साइड स्मॉल a लिखेंगे, c की अपोजिट साइड स्मॉल c लिखेंगे। देखिए ये जो 90 डिग्री पे लाइन होती है, जो स्ट्रेट लाइन, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और ये आपका जो 90 डिग्री की अपोजिट साइड होती है वो है हाइपोटेन्यूज, और ये आपका बेस है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है पहले हम वो लिखेंगे। जैसे हमने लिखा है कि कंसीडर right triangle ABC with right angle C। राइट एंगल कहाँ पे है? C पे, 90 डिग्री पे है, और ये हमने राइट ट्रायंगल कंसीडर किया है। इसमें हमारे पास जो गिवन चीज़ें हैं, जैसे मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री, दूसरी वैल्यू दी हुई है मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और थर्ड वैल्यू जो है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए हमें फाइंड करनी है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए फाइंड करने के लिए आपको पता है कि जैसे किसी भी ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 के बराबर है, तो हम इनका सम 180 के बराबर लिखेंगे और ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए बेटा, हम लिखेंगे वी नो दैट मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 के बराबर है। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए निकालनी है, और मेजरमेंट ऑफ बी की वैल्यू 45 डिग्री है तो यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री, और सी की डिग्री 90 डिग्री है तो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी जो है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करेंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, ये 45 और 90 डिग्री को हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 13, तो 135 डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए 135 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो 180 में से 130 निकालेंगे, 135 निकालेंगे तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ए एंगल जो है वो भी 45 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल्स एक जैसे हैं, दोनों का जो वैल्यू है वो 45 डिग्री है। जब आपके पास दोनों एंगल्स सेम हो जाएं तो उनकी साइड्स भी सेम होती हैं। जैसे ये दोनों एंगल्स हैं, इनकी अपोजिट साइड क्या है? ये है, और इसकी अपोजिट साइड क्या है? बी। मतलब ए बी दोनों एक जैसे होंगे, एक जैसी वैल्यू होंगे। जब उनकी एंगल सेम हो जाएं तो उनकी साइड्स भी सेम होंगे। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं। इसमें भी देखिए दो साइड्स इक्वल हैं, और 90 डिग्री पे भी है, राइट ट्रायंगल भी है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, क्योंकि 90 डिग्री भी है और दो साइड्स भी इक्वल हैं, इसलिए आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। तो इसकी दो साइड्स इक्वल हैं। जब आपके पास इस तरह की वैल्यू आ जाए, जब आपके पास एंगल आ जाए मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, दो एंगल्स जो हैं इक्वल हो जाएं तो उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी। जैसे अपोजिट साइड क्या है? एक ए है और दूसरी बी है, इनका नाम है बी सी, तो हम यहाँ लिखेंगे
मेजरमेंट ऑफ BC इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ AC। AC दोनों इक्वल हैं। अब देखिए BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है A, तो यहाँ पे लिखेंगे A इज इक्वल टू AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू है B, A इज इक्वल टू B हो जाएगा। देखिए हमने वैल्यू निकाली A इज इक्वल टू B, तो दोनों साइड इक्वल है तो A की वैल्यू भी B हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी B, इसकी वैल्यू भी B, दोनों साइड क्योंकि इक्वल है तो उनकी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। अब हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के जरिए देखिए A और B की वैल्यू तो निकल चुकी है क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो B है, और C की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसका फार्मूला ये है C² इज इक्वल टू A² प्लस B²। अब देखिए C की वैल्यू फाइंड करनी है, C² लिखेंगे, A की वैल्यू क्योंकि A इक्वल टू B है तो A की जगह हम लिखेंगे B² प्लस B², दोनों वैल्यू सेम है, B² 2B² हो जाएगा, ये हो गया 2B²। अब देखिए हमें C² की वैल्यू नहीं चाहिए, C की वैल्यू चाहिए। इसको फाइंड करने के लिए दोनों तरफ हम रूट लगाएंगे, इधर भी और इधर भी रूट लगाएंगे, तो ये तो C बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए √2 और B पे स्क्वायर है तो B भी बाहर आ जाएगा। तो अब आपके पास C की वैल्यू भी आ गई है। डेटा हम लिखेंगे, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। देखिए डेटा हम लिखते हैं कि A की वैल्यू कितनी है, B इज इक्वल टू B, और C इज इक्वल टू √2B, क्योंकि C की वैल्यू है √2B। अब ये डेटा हमारे पास आ गई है। अब ये तीनों एंगल्स हम निकालेंगे एक साथ। देखिए बेटा, सबसे पहला काम हम करेंगे कि sin 45 डिग्री, और इसकी अपोजिट जो है रेसिप्रोकल है कोसेक, तो कोसेक 45 भी इसके सामने लिख देंगे। उसके बाद दूसरी वैल्यू है cos, तो यहाँ लिखेंगे cos 45 डिग्री, और इसके सामने हम लिख देंगे sec, तो यहाँ पे लिखेंगे sec 45 डिग्री। और उसके बाद थर्ड हमारे पास है tan 45 डिग्री, तो इसके सामने हम लिखेंगे कोटेंजेंट cot 45 डिग्री। एक साथ इनकी वैल्यू निकाल देंगे क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अब देखिए साइन का आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो P अपॉन H हो जाएगा। अब देखिए परपेंडिकुलर हम देखें तो इसकी वैल्यू है B, तो यहाँ पे हम लिखेंगे B। हाइपोटेन्यूज देखिए तो रेडिकल 2 और ये B में कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन रेडिकल 2, इसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन रेडिकल 2। इसी का रेसिप्रोकल करेंगे, इसको उलट करेंगे तो ये हो जाएगा रेडिकल 2 अपॉन 1 मीन्स रेडिकल 2। तो कोसेक की वैल्यू भी एक साथ ही निकल गई है। देखिए बेटा, कोस की वैल्यू निकालने के लिए वही फार्मूला हम यूज करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ B अपॉन H, तो बेस देखिए A की वैल्यू हमने B सपोज करनी, तो यहाँ B लिखेंगे। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू C की वैल्यू रेडिकल 2B, रेडिकल 2 और ये B में कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 1 और रेडिकल 2, 1 अपॉन रेडिकल 2। अब देखिए 1 अपॉन रेडिकल 2 को रेसिप्रोकल करेंगे, उलट करेंगे तो ये आ जाएगा रेडिकल 2 अपॉन 1, तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी रेडिकल 2। सेक 45 इसकी वैल्यू भी आ जाएगी रेडिकल 2। अब आ जाएंगे लास्ट वैल्यू पे और हमारे 6 रेशियो निकल जाएंगे। tan 45 की वैल्यू निकालेंगे। tan का फार्मूला हमने लिखा हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ लिखेंगे P अपॉन B। परपेंडिकुलर की वैल्यू देखिए कि B है तो यहाँ हम लिखेंगे B, और बेस जो है वो हमारे पास क्योंकि A की वैल्यू B है तो हम B लिखेंगे, तो B में कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 मीन्स 1 अपॉन 1, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल ही 1 ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू भी आ गई है। थैंक यू। आज का ये आपका 45 के सारे रेशियोज हमने निकाल दिए।
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका सबको फ़ायदा हो सके।